ओके। सो पिछले काफ़ी देर से हम पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मन लग जाए पढ़ाई में। बट आई डोंट नो, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, नॉट इवन अ लिटिल बिट। पता नहीं क्यों। जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है या जब भी मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में, तो हम हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बट आई डोंट नो, आज हिस्ट्री पढ़ने में भी वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरा। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा रोज़ नहीं होता है मेरे साथ। अगर हम ये कहेंगे तो ये झूठ होगा। इतना नहीं होता है रोज़ मेरे साथ, ये शायद सच है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम बुक्स बंद करके अपना फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर देते, कोई भी वीडियोस देखते और अपना टाइम वेस्ट करते। या दूसरा ऑप्शन मेरा, बस मोबाइल का कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल के अपने आप को डॉक्यूमेंट करते। तो हमने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया। और अब बोलने का मन बना ही लिया है जब, तो लेट्स गो टू द टेरेस और छत पे चल के खुले आसमान के नीचे वहाँ बात करते हैं। फाइनली विंटर्स केम। सर्दियाँ आ रही हैं एंड आई एम श्योर इस बार की सर्दियाँ अपने साथ में बहुत कुछ लेके आ रही है। आई मीन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, एंडलेस इमोशंस और बहुत सारी खुशियाँ सबके लिए। बहुत इंतज़ार रहता है हमको सर्दियों का, विंटर्स का। हमें ऐसा लगता है कि सर्दियों में हम ऑल टुगेदर एकदम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। आई डोंट नो। एनीवेज, अगर कोई हमसे पूछे कि इतने साल की उम्र में इतनी सी लाइफ, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है हमें, उस बेसिस पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास है जिस चीज़ में, कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये चीज़ तो मतलब एकदम अडिग विश्वास, तो शायद दो चीज़ों में है मेरा। पहली चीज़ जिस पे दिन पे दिन मेरा विश्वास और मजबूत होता चला जा रहा है, वो है, जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। बचपन से हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े ये बात हमसे कहते आए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, परेशान ना हो, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बट उस चीज़ सिर्फ जानते थे हम लोग, मानते नहीं थे। बट अब शायद हर एक दिन के साथ वो विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। बट उस टाइम भी एक बार, आई मीन, मान लो कुछ बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ऐसे बहुत बुरा तो कुछ नहीं होता, बट मान लो कुछ हो गया ऐसे कुछ खराब सा, उस समय भी हम एक बार अपनी आंख बंद करके धीरे से ही सही लेकिन अपने आप से बोलते हैं कि नहीं, ये जो हुआ है ना, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है हमें नहीं पता, बट शायद आगे चल के कुछ अच्छा होना हो, इससे जुड़ा, इस जो किससे जुड़ा हो, या फिर शायद मेरे लिए ये सही था, ये जो भी हुआ है मेरे साथ में आज
आज हमें नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है 2 दिन के बाद समझ में आए, या वो चीज़ 2 दिन के बाद हमको रियलाइज़ होए कि हाँ, उस दिन जो हुआ था वो शायद सही हुआ था। अच्छा हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, बट सही हुआ। 2 महीने बाद, 2 साल बाद हो सकता है रियलाइज़ होए, बट होगी ज़रूर। तो एक चीज़ तो ये जिसमें हमको बहुत विश्वास है, और दूसरी चीज़ जिसमें शायद इतना ही या फिर इससे भी ज़्यादा विश्वास है, वो ये कि हम अपनी प्रॉब्लम से, या खुल के अगर कहें तो अपने रिश्तों में किसी से कि जितना भागने की कोशिश करते हैं, वो घूम के हमारे सामने ही चीज़ आ जाती है। आई मीन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन ए है और वो पर्सन बी से भाग रहा है, किसी भी वजह से भाग रहा है, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उससे भागने की, अगर वो दो लोग जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो पर्सन ए पर्सन बी से भाग ही नहीं सकता। आई डोंट नो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या थ्योरी है, आई डोंट नो, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं भाग सकता वो इंसान उस इंसान से दूर, कितना भी कोशिश कर ले, बट उससे जुड़ी हुई चीज़ें या फिर कुछ भी, वो आपके साथ हमेशा रहेंगी ही, और वो पुरानी चीज़ें आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगी। आप चाहे कितने भी भागने की दूर उनसे कोशिश करो, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो आपसे वो सारी बातें करने लग जाएगा, या हो सकता है कुछ ऐसा होने लगे कि आपको वो सब अपने सामने होता हुआ दिखे, या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। बट कुल मिला के बस यही पॉइंट है कि आप कितना भी कोशिश कर लो अपनी प्रॉब्लम से भागने की, या जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो उस इंसान से दूर भागने की, जिससे शायद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो एक अनसीन सा बॉन्ड होता है ना, वो अगर है आपके बीच में तो आप नहीं भाग सकते, बिल्कुल नहीं। और हाँ, यस, एक बात और, एक चीज़ में और मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है, वो ये कि अगर एक पर्सन ए है और उसको अगर पर्सन बी से कोई बातें कहनी है, मान लो, कैसे कहें इसको, ओके, मान लो हमें हमें किसी इंसान से कोई बातें कहनी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कुछ कुछ बताना है उसको, या अपने इमोशंस उसके साथ में हमको शेयर करने हैं कि सो एंड सो हम फील करते हैं, ऐसा वैसा जो भी है, तो उस इंसान से हमको बतानी है अपनी बातें, और किसी भी वजह से हम नहीं बता पाए उसको वो बातें, तो ट्रस्ट मी, वो बातें किसी ना किसी के थ्रू या किसी ना किसी वजह से वो बातें उस तक पहुंच ही जाएंगी। अगर आप लिटरली सीरियसली जेन्युइनली आप बताना चाहते हो या आप फील करते हो, या ये किसी भी इंसान के साथ में हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, किसी भी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो भी, अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, या कुछ भी हो सकता है ये, तो वो बातें आपकी, मतलब व्हाट आई फील इज कि आपकी कोई भी बात कभी भी अधूरी नहीं रहती है। अगर आपको किसी से कुछ कहना है और सच में कहना है दिल से जेन्युइनली, तो वो बात उस तक पहुंच ही जाएगी, भले आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है अब मतलब ना रहे उस बात का, बट वो बात अधूरी नहीं रहेगी, वो बात पहुंच ही जाएगी उस इंसान तक। और हो सकता है उस इंसान को आपसे कोई बात कहनी हो, तो वो बात भी आप तक किसी भी रास्ते से होकर बस आप तक पहुंच ही जाएगी। आई डोंट नो व्हाट टू से और व्हाट नॉट टू से, मेरे दिमाग में इतना कुछ चला करता है एक जैसे एक अडल्ट के इंसान के, एक युवा अवस्था में इंसान होता है उसके दिमाग में चलता है, उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी हजार चीज़ें चला करती हैं। और शायद हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम कर रहे हैं वो हमें करना ही नहीं है, और जो हमें करना है वो शायद अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो।
और हमें ऐसा लगता है कि मेरे सवालों के जो जवाब हैं वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सवाल हमारे हैं तो जवाब भी हमारे ही होंगे। और ऐसा हुआ है, हमने बहुत से ऐसी चीज़ें जो जाननी चाहिए, लोगों से पूछनी चाहिए, बट उस बट उसका जवाब नहीं मिला हमें। उसका जवाब हमें शायद अपनी आंखें बंद कर लेने के बाद मिला। आई मीन चुपचाप अपने आप अपने साथ बैठने से मिला, अपने आप से बात करके उसका जवाब मिला। बहुत कुछ कहने को है। हम सोचते हैं कि जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनसे जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, जिनसे जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, हम जीवन भर उनको अपने साथ में लेके चलें। वो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हम सब एक साथ पहुंचे, तो शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अपने आप को समझाएं तो, जैसे लाइफ एक ट्रेन जर्नी है। पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक हमें जाना है। मेरा जो रास्ता शुरू हुआ है वो पॉइंट ए से शुरू हुआ है और वो ख़त्म होगा पॉइंट जेड पे। अब उस रास्ते के बीच में ये सारे ABCDEFGH ये सारे स्टेशन हैं। अब हमें तो इन सारे स्टेशन से होते हुए जेड तक जाना है, बट हो सकता है हर एक स्टेशन पे कोई ना कोई चढ़े उस ट्रेन पे और हमारी दोस्ती हुए उससे, या एक तरीके का रिलेशन बने, एक बॉन्ड बने। तो अब ज़रूरी नहीं है जो पर्सन एच स्टेशन पे चढ़ा वो जेड तक जाएगा मेरे साथ में। हो सकता है और उसकी डेस्टिनेशन एम पे ख़त्म हो जाए या फिर एन पे ख़त्म हो जाए। तो ये तो हमने सोच लिया था ना कि वो पर्सन जो भले ही इतने स्टेशंस के बाद मेरे साथ में इस ट्रेन जर्नी पे आया, बट वो जेड तक जाएगा मेरे साथ में। बट उसका तो ऐसा प्लान ही नहीं था ना, उसको तो एम पे उतरना था, तो वो उतर गया। तो आई डोंट नो ये सब बातें हम किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं या क्यों बोल रहे हैं, बट इट्स ओके। हमने एक चीज़ सोची है कि ये जो मेरा यूट्यूब है, इसको शायद बनाने के पीछे का मेरा मकसद भी यही था कि बस खुद से बातें करना। क्योंकि ये बहुत फ़नी है एक चीज़ अगर बताएं तो, ये मेरा जो मोबाइल है जिसे शूट कर रहे हैं, ये मेरी बहन का फ़ोन है। ये फ़ोन जो है इसमें ज़्यादा मेमोरी नहीं है। इसमें रोज़ की रोज़ जो जिम के शॉट्स हम रिकॉर्ड करते हैं उसको एक रिकॉर्ड किया और एक शॉट रिकॉर्ड करके फिर डिलीट करके नया करना पड़ता। बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं है इस फ़ोन में। पता नहीं क्या हैंग होता रहता है, अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। तो और मेरा लैपटॉप भी बहुत समय से ख़राब पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ खास स्पेस नहीं। कुल मिला के मेरी वीडियोस को हमें सेव करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अब बहन के फ़ोन में तो ऐसे नहीं कर सकते सेव, क्योंकि उसकी भी आ, अपनी चीज़ें, स्टोरेज उसका है या फिर और किसी का फ़ोन। तो हमने एक तरीके से अपने ये यूट्यूब चैनल को अपना वो डियर डायरी होती है वैसी बना ली कि बस कुछ बोलने का मन हुआ, ओके खोलो कैमरा और रिकॉर्ड करो और चल के वहाँ पे सेव कर दो, बस सेव कर दो। अपलोड नहीं, सेव कर दो वहाँ पे जाके। कभी अगर देखने का मन हुआ या कुछ पुराना तो उसको देख लेंगे खोल के। और शायद सच में मेरा मतलब यही था यूट्यूब बनाने का अपना। ऑफ कोर्स सिर्फ यही रीज़न नहीं था, और भी बहुत चीज़ें थी कि एक डिसिप्लिन वे में खुद को शूट कर पाएंगे रिकॉर्ड कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट कर पाएंगे एक तरीके से। और शायद इसीलिए हमें कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, लाइक है कि नहीं है, किसी ने कुछ देखा कि नहीं देखा, हु केयर्स। ये सब तो अ, मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बस खुद को रिकॉर्ड करो और बस अपलोड। आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं क्या है। बहुत रात हो गई ना शायद, इसलिए नींद सर पे चढ़ गई, और नींद से ज़्यादा इमोशंस रात होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। इमोशंस एकदम
थाड़ 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 होने लगते हैं। एनीवेज, इसका भी कभी जवाब मिलेगा, फिंगर क्रॉस। एनीवेज, बहुत कुछ अभी हमको बोलना है, बट सारी बातें ऐसे नहीं बोल सकते। सब बोल देंगे तो फिर मेरे पास मेरा क्या बचा रह जाएगा। कुछ बातें अपनी अपने अंदर ही रखनी चाहिए। सब कुछ बता देंगे तो फिर खाली हो जाएगा एकदम। मेरे पास मेरा खुद का कुछ नहीं बचेगा। तो पता नहीं, जो भी है, चलते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लें, और चल के फिर सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, कल चेस्ट है, अच्छा ट्रेन करेंगे चेस्ट को। और ट्रस्ट मी, अगर एक बार मेरा ये ऐसे बोलने की आदत पड़ गई ना, ये और यूट्यूब पे सेव करने की, हम रोज़ बोलेंगे और शायद घंटों घंटों बोल के उसको अपलोड करेंगे। क्योंकि एक तरीके से थेरेपी तो है। अच्छा, एक बात और, बस लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस फॉर मी, वो ये कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर कोई बातें हो तो किसी के साथ शेयर कर दो, हल्का लगता है, अच्छा लगता है। अपनी बातें अपने अंदर मत रखा करो, भारी भारी सा लगता है। यार, इसके पीछे का शायद लॉजिक ये नहीं है कि किसी पर्सन के साथ में शेयर कर दो। शायद इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अपनी बातों को बोल दो, अपने अंदर से बाहर निकाल दो। अब वो ज़रूरी नहीं किसी इंसान से ही आप जाके बोलो, आप उसको डायरी में लिख भी सकते हो, ठीक है। आप मोबाइल में उसको टाइप भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी टाइप कर सकते हो। मतलब जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, उसको या तो पेन के थ्रू निकाल दो कॉपी पे, या तो ऐसा मेरी तरह ऐसे कैमरा खोलो और बस कुछ भी बोलना शुरू कर दो। बस वो मुंह से बाहर आ जाए, आपके सारी बातें, वो जो इमोशंस हैं, वो एक शब्दों का रूप लेके आपके अंदर से बाहर आ जाए, दैट्स इट। वो ज़रूरी नहीं किसी को आप पकड़ो उससे बोलो। ट्रस्ट मी, अगर एक भी इंसान ये वीडियो देखे मेरी, एक भी व्यू अगर आए इस पे, और आपके साथ मच्छर, आपके साथ कभी ऐसा हो कि बहुत भारी भारी सा लग रहा है, बहुत लग रहा है कि यार अजीब लग रहा है ये बातें हैं, मतलब बहुत मन भारी भारी सा लग रहा है, दिल भारी भारी सा, किसी से शेयर करनी है अपनी बातें, प्लीज़ किसी पे डिपेंड मत रहो। कोई नहीं सुन रहा आपकी बातें, कोई नहीं यहाँ बातें सुनने वाला। आपकी बातें आपको खुद को सुननी पड़ेंगी। उठाओ एक कॉपी और एक पेन, अपनी पर्सनल कॉपी, ठीक है, उसको किसी को मत दिखाओ। जो मन में चल रहा है, उल्टा सीधा जैसा भी, सब लिख दो उस कॉपी में, सब लिख दो कि मेरा ऐसा मन कर रहा है, मेरा वैसा मन कर रहा है, इसने मुझको ये कहा, उसने मुझको वो कहा, मेरा इसके ऊपर गुस्सा आ रही है, या मुझे इसके ऊपर प्यार आ रहा है, या ऐसा वैसा कुछ भी जो भी चल रहा है मन में, सब कॉपी पे निकाल दो, सब कॉपी पे लिख दो, छोटी से छोटी चीज़ लिख दो, और फिर देखो कितना हल्का फील होगा। या फिर दूसरा, कैमरा खोलो और बस बोलना शुरू कर दो। कैमरा खोलोगे, फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने रख दो, ऐसा लगेगा तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है। अपने आप को ही देख के समझ लेना कोई सेकंड पर्सन है, और बस बोलना शुरू कर दो, उसको रिकॉर्ड कर लो। या अगर कैमरा कॉन्शियस है, कोई कैमरा से सामने नहीं बात कर सकता है, तो उससे भी बेस्ट है फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करो और बस बोलना शुरू कर दो, बस बाहर आ जाए चीज़ें बस। आई थिंक आई शुड गो नाउ, बिकॉज अब मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम काले कपड़े पहने हैं और मच्छर आ रहे हैं। ऐसा लगा था हमें कि दीपावली के बाद में मच्छर चले जाएंगे, बट ये तो दीपावली भी ख़त्म हो गई, भैया दूज भी चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी दीदी की शादी आने वाली है, विंटर्स भी आ गए, कुछ समय बाद नया साल भी आ जाएगा, लेकिन ये मच्छर नहीं जाएंगे। सब कुछ इस दुनिया में हमें लगता है टेम्परेरी है, एक्सेप्ट ये मच्छर। ये देखो, पता नहीं क्या लगाव है इनको हमसे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमा ही करते हैं। मेरे तो काले कपड़े पहने तो आज तो कुछ बोल भी नहीं सकते। एनीवेज, लेट्स गो, कुछ पढ़ाई करते हैं, फिर जल्दी सो जाते हैं। सुबह चेस्ट, बढ़िया चेस्ट करेंगे एकदम। और देखो ना, हमने बेस्ट एग्जाम्पल सामने सामने, हमने जब बोलना शुरू किया था तो कैसे ढीले ढाले ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। अब देखो जैसे ख़त्म हुआ है, हंस भी रहे हैं बढ़िया से, एनर्जी के साथ बोल भी रहे हैं। तो बस यही होता है, एक बार बस बोलना शुरू कर दो, सब खत्म हो जाता है। ओके।
फिर कभी खुद को डॉक्यूमेंट करेंगे। आज तो बस बहुत हो गया। 18 मिनट हो गया। ओके, नमस्ते। गुड नाइट, जय माता की। नमस्ते।